कहते हैं ना कि जब कुछ न कुछ समस्याएँ चलती ही रहती हैं। चलिए भाई, फ़िलहाल ये है कि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम को ही हम लोग आगे बढ़ाएँगे। जैसा कि मैंने कल आपको कुछ एक नंबर्स के बारे में बताया था, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में, ठीक है ना? रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में, रिकरिंग नंबर्स के बारे में, तो उनके बारे में हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके थे। आज जो हमारी क्लास होगी उसके अबव लेवल की क्लास होगी, मतलब उसके भी हम लोग आगे आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना? और आज चर्चा का विषय रहेगा दोस्त इन नंबर्स का मैंने फ्रैक्शन बताना मीन्स फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है ना? और आज की क्लास हम उसके भी आगे थोड़ा-सा इनका प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चंस कराना मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि वो सब आपको ज़रूर बताया जाए, जो अदर जगह में भी आपको नहीं बताया जा रहा हो, ठीक है ना? तो फिलहाल सबसे पहला काम है आज की क्लास का, क्या भाई मेरे रिकरिंग नंबर्स, और रिकरिंग नंबर्स में मैंने आपको बता दिया था कि दोस्त रिकरिंग नंबर्स में हम जो देखेंगे वो क्या, तो भाई मेरे कल हमने रिकरिंग नंबर्स के बारे में जैसा कि बताया था, मैं थोड़ा सा एक बार कुछ चीज़ों को रिवाइज करूंगा, ठीक है ना? 1 मिनट का समय लूंगा। जैसे मैंने आपको कल कुछ इस तरह से बताया था, देखिएगा कल मैंने आपको कुछ इस बारे में बताया था, किस बारे में बताया था? 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके में कमेंट बताया था देखूं। 1 मिनट का। हाँ जी, तो देखिएगा आपको केवल ये बताया गया था, जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरे कोई रिकरिंग नंबर है, सॉरी रिपीटिंग नंबर्स है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये 1 2 1 2 अपने आप को रिपीट कर रहा है कितने तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप इस नंबर को लिखते समय भाई मेरे क्या लिखते हैं, तो इसी नंबर को लिखने का तरीका मैंने बताया था, 0.12 पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो भाई मेरे हम क्या करते हैं, 12 लिखेंगे और उतने 9 इसके नीचे चिपका देंगे भाई मेरे, जितना उतने 9 हम इसके नीचे चिपका देंगे भाई मेरे, जितने नंबर्स पर बार लगा होगा, ठीक है ना? जैसे मैंने ये एक एग्जांपल और ले लिया, मान लेता हूँ 1.1.040404, ठीक है ना? तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इस नंबर को अगर हम लिखने का तरीका चाहें तो लिखने का तरीका हमारा क्या हो सकता है, हम ये लिख सकते हैं 1.04। अब देखिए 0404 रिपीट हो रहा है इसलिए 04 आ जाएगा, ठीक है ना? और अब इस नंबर का जैसे ही मैं फ्रैक्शन कन्वर्ट करूंगा तो आप क्या करेंगे भाई मेरे, 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस में लिख लेंगे भाई मेरे कितना, 04, और 04 को 04 अपॉन में भाई मेरे दो नंबर्स पर क्या है, बार लगा था, इसलिए अपॉन में 99 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, पहली बात, ठीक है ना? ये बात मैं कल आपको बता चुका हूं। और भी जैसे कोई भी नंबर होता है मेरे पास, मान लेता हूं 0.12371237 और ये क्रम इसी तरह से इन्फाइनाइट तक रिपीट होता रहता है। तो दोस्त इसे लिखने का तरीका हो सकता है क्या, 0.1237, इसे तो हम इस तरह से लिखेंगे। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, अगर इसे फ्रैक्शन में लिखना होगा 1237 अपॉन में कितना, तमाम 9, उतने 9 भाई मेरे जितने नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है ना? एक अच्छी बात यह है कि भाई मेरे अब क्लास में शायद मुझे जहाँ तक लगता है कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? बाकी सब कुछ ठीक चलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्पीड वगैरह वगैरह का इशू आ रहा हो, ठीक है जी। अगर कोई इशू आ भी रहा हो तो आप ज़रा तुरंत बताइएगा, ठीक है ना? तो देखिएगा ज़रा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? हमने ये कहा 4 2 3 के तुल्य भिन्न है। देखिए फ्रैक्शंस मुझे कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था भाई मेरे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0.423 पर बार लगा हुआ है, ठीक है ना? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भाई मेरे, इसे जैसे ही हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें लिखना होगा, पॉइंट हटाना होगा, पॉइंट हटाना होगा 423, और भाई बार हटा देंगे और उसकी वजह से हम कितना लिखेंगे, 999। क्यों? क्योंकि 3 नंबर्स पर बार लगा हुआ है, इसलिए आपको लिखना होगा दोस्त क्या, 999,
बात से सहमत है? चलिए भाई, अगर आप में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही है तो दोस्त आप तुरंत बताइएगा, है ना। एक बात और, आप इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये काम आप करते रहें, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी काम है और मेरे हिसाब से आपको करना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? 1 मिनट का बस समय दीजिएगा। हाँ जी, क्लास की टाइमिंग आपकी पर डे 7 से 8 रहती है, ठीक है ना। बस ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार क्लास थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास होगी नहीं। 8 से 9, 8 से 9, ठीक है ना। 8 से 8:30 वैसे ज़्यादातर क्लास का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है ना। 8 से 8:30 हमारा टारगेट रहता है, 8 से 8:30 और पौने 9 तक, मतलब ये जितने भी मिनट की क्लास होगी, मे बी आपकी 40 मिनट की क्लास हो जाए, मे बी आपकी 30 मिनट की क्लास हो जाए, मे बी आपकी 50 मिनट की क्लास हो जाए, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लास मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड होगी। सारे के सारे टॉपिक हम बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉपिक और वो सारे के सारे बर्निंग टॉपिक रखेंगे जो आपको यूट्यूब के इतिहास में आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है ना। यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको हम यहाँ बताते रहेंगे दोस्त, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए भाई, तो अब क्लास एक बार फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस पर आता हूँ और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज़रा देखिएगा गौर से। दोस्त, समस्या हमारी यहाँ आ जाती है जब हम किसी भी नंबर्स का सम करते हैं। किन्हीं नंबर्स का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। अब देखिए, ये सम करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान नहीं होता। सम करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, ज़रा समझिएगा। ये बताइए, आपको वीडियो दिख तो सही रहा है? कोई ऐसा इशू तो नहीं कि पता पड़ा वीडियो आपको दिख ही ना रहा हो? नहीं दिख रहा? हाँ जी, वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्त एक बार बताइएगा आप लोग, है ना। चलिए भाई, हमने कहा ये नंबर है हमारे पास और दोस्त इस टाइप के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक समस्या आ जाती है, ठीक है ना। जब भी हमें सम करना होता है, सम करना होता है, डिफरेंस करना होता है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका हमारा ये होता है जो गलती नहीं होगी, जिससे क्या होगा, जिससे गलती कभी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, पॉइंट देखिएगा, इसे हम लिखेंगे 0.6363, ठीक है ना। और इसी तरह से 63, आप एक काम करो, एक आध डिजिट ज़्यादा ही लिख लो। वैसे देखिए, तरीका ये होता है कि अगर दो दो यहाँ पर है डिजिट, ठीक है ना, दो दो डिजिट है, तो आप क्या करेंगे भाई मेरे, भाई जैसे यहाँ एक होता है, यहाँ दो होता है, तो मिनिमम आप दो डिजिट, देखिए यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो आप ये कहेंगे इन दोनों का एलसीएम दो होगा। मिनिमम दो डिजिट तो आपको लेनी है, लेकिन आप सही आंसर के लिए, एग्जैक्ट आंसर के लिए उससे भी एक कम से कम दो डिजिट ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम दो डिजिट ज़्यादा लीजिएगा। जैसे मैंने ये लिख लिया पॉइंट, अब देखिएगा 373737, ठीक है ना। वैसे आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भाई मेरे इसे अगर हम ऐसे ही लिखना चाहें, ऐसे ही समझना चाहें, तो देखिएगा ज़रा। अच्छा, इसे जैसे ही मैं ऐड करूँगा, 7 3 10 होता है, 7 3 10 होता है। देन 9 और 1 10 होता है भाई मेरे, 7 3 10 होता है, और एक कितना हो जाएगा भाई मेरे, अरे 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन 9 और 1 भाई मेरे 10 होता है। अगेन देखिएगा भाई मेरे, 7 3 10 हो जाएगा और 1 11 हो जाएगा। अगेन आप देखेंगे 7 और 3 सॉरी 9 और 1 10 होगा, ठीक है ना। यही तो होगा। आप कहेंगे 1.01010101 और ये इसी तरह से क्रम चलता रहेगा, ठीक है ना।
ठीक। अब देखिए दोस्त समस्या यहाँ आ जाएगी फिलहाल, अभी एक काम करते हैं। देखिए जब दोनों आपके क्या हैं, दोनों आपके समान हैं, तो आप इसे ना इस तरह से मत कीजिए, समान है तो मत कीजिए। तो आप एक काम कीजिएगा, एक छोटी-सी बात, अगर दोनों में आपके क्या है पॉइंट जो रिपीटिंग नंबर्स हैं वो समान हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि इस नंबर को लिखने का मेरा तरीका होगा 63/99 और इस नंबर को लिखने का मेरा तरीका होगा 37/99। ठीक है ना? 99 दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100/99। या इसी बात को हम जैसे ही लिखेंगे तो लिखेंगे आप कितना भाई मेरे, 1 सही 1/99। अब देखिए, चाहते तो आपको मैंने जो बताया था वो तरीका कभी भी आपका गलत आंसर नहीं देगा। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं कि सर ने क्यों बताना छोड़ दिया, ठीक है ना? मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर कितना लिखा जा सकता है, 0.636363। आप थोड़ा-सा कुछ एक डिजिट ज़्यादा ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना? भाई 2 डिजिट तो कम से कम लिखनी ही लिखनी है, लेकिन 2 से ज़्यादा लिख लेंगे तो बात हमारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना? 0.37 37 और 37 और ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना? फिलहाल मैं यहीं से एडिशन करना स्टार्ट करता हूँ, 10 होगा, ठीक है ना? 9 होगा और 1 10 हो जाएगा भाई मेरे, अगेन 10 और 1 11 हो जाएगा भाई मेरे, 9 और 1 10 हो जाएगा भाई मेरे, 10 और 1 11 हो जाएगा भाई मेरे, 9 और 1 10 हो जाएगा भाई मेरे, 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है ना? सॉरी 9 और 10 हो जाएगा 10, ठीक है ना? तो आप ज़रा यहाँ गौर से देखिएगा, 01 01 और यहाँ पर भी 01 ही आया होगा, क्योंकि ये आगे से ये प्रोसेस ऐसे ही होता चला आएगा, तो यहाँ पर भी 01 आया होगा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1.01 पर बार, 0 ये इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, ठीक है ना? और आप इसे लिखेंगे तो ये 1 प्लस, अब देखिएगा 01 पर बार इसका मतलब 0 0 1 डिवाइडेड बाई 99 और इसे जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो भाई मेरे ये फिर से 100 बटे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर होगा दोस्त। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का आपका यही तरीका होना चाहिए और आपको यही करना है, ठीक है ना? अगर आपको नंबर आपके बचाने हैं तो आपको यही करना होगा और अगर आपको नंबर बचाने नहीं हैं तब फिर आप जो चाहें कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब जैसे ये वाला नंबर आ गया मेरे पास, देखिएगा यहाँ 2 डिजिट पर वार है और यहाँ पर केवल 1 डिजिट पर वार है। तो मेरा काम ये होगा कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का, अरे भाई यहाँ 2 डिजिट पर वार है, यहाँ 1 डिजिट पर वार है, तो 2 डिजिट तो कम से कम लिखेंगे, 2 डिजिट पर ये मान के चलिए बार आएगा, 2 डिजिट पर वार आएगा, ये बात बिल्कुल फिक्स है, 2 पर वार आना है। लेकिन 2 पर वार आएगा, साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और जाननी होगी कि भाई यहाँ पर लिखने का जो तरीका होगा वो 5.767676। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने थोड़े से ज़्यादा नंबर लिख लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप इसे लिखेंगे जी 2 पॉइंट, अब देखिएगा 3 3 3 3 3 3, ठीक है ना? 6 और 3 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा, 7 और 3 10 11 हो जाएगा, ठीक है ना? भाई मेरे 9 और 1 10 0 हो जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएगा, देन 5 और 2 7 और 1 8, 8.101010, यहाँ पर भी देखिएगा 10 ही आया होगा, फिर से 10 ये इसी तरह से चलता रहेगा। बात से सहमत हैं? तो आप ये कहेंगे 10 सर रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? सॉरी ये क्या है? द डिफरेंस, अरे गजब के इंसान हैं आप भी। डिफरेंस लेना है दोस्त, डिफरेंस, सम नहीं डिफरेंस लेना है, ठीक है ना? सम तो हो जाएगा भाई मेरे इतना और ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका क्या, सम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सम। लेकिन मुझे तो निकालना है दोस्त क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए भाई मेरे क्या होगा, 5.767676 और घटाना है 2.33333, ठीक है ना? इतना लिख लीजिएगा, 3 4 3 4 3 4, देन यहाँ पर 3। आप कहेंगे 3 4 पर बार लिखा जा सकता है इसे, देखिएगा 3 4 पर बार लिखा जा सकता है, तो आप इसे लिखेंगे 3 डॉट या फिर प्लस कितना भाई मेरे, आप कहेंगे 4 3 पर या तो कहो बार, ठीक है ना? या आप इसी को लिखने का तरीका आपका 3.0
43 पर बार, या आप इसी को 3.43 भी लिख सकते हैं, या इसे बार लगा के लिखेंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 3 होल 43 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है ना। अब ये जैसे गिवन होगा वैसे आप आंसर लगा देंगे 3.43। ठीक है, आगे आ जाइए भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर तीन तीन नंबर्स पर क्या है, बार है, और हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस दिस इज इक्वल टू, मतलब ये हमें केवल ये बताना है कि भाई मेरे ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो करना है जरा सुनिएगा। आप कहेंगे देखिए इसे लिखने का तरीका होगा 2 प्लस 349 डिवाइडेड बाई 999। बात से सहमत है? 349 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये संख्या किसी से विभाजित होगी? नहीं होगी। देखिएगा, मैं यूनिट डिजिट से अगर जाऊं, यूनिट डिजिट से जाऊं तो देखिए यूनिट डिजिट से दोस्त हमें दो जगह आंसर लगभग यूनिट डिजिट तो एक जैसी मिल रही है, लेकिन डिनोमिनेटर में भाई मेरे अंतर है। तो फिलहाल ये तो नहीं होगा इसकी वजह से, ये भी इसकी वजह से नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर इन दोनों का गुणा करूंगा 8 आएगा यूनिट प्लेस पर, 8 को अगर 9 में ऐड करूंगा तो भाई मेरे 7 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल फिक्स है, 7 होगा यूनिट प्लेस पर, और इससे पहले भी कुछ एक अंक रहे होंगे और अपॉन में 999 रहा होगा, और ऐसा ऑप्शन आपका एक ही है, सी। सी इज द राइट आंसर। तो सी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे दोस्त, अगर आप में से किसी को भी वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही हो या फिर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जरा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब एक बात और जरा सुनिएगा। ये तो बात हो गई तब जब हमने कुछ एक ऐसा नंबर ले लिया। देखिए, मैं आपको प्लस बता रहा हूं, जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं 1 2 3 पर बार, और प्लस मुझे करना है 0.34 पर बार। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है और इसका समीशन मुझे बताना है भाई मेरे। इसका समीशन क्या होगा ये मुझे भाई मेरे बताना है। तो हमारा तरीका क्या रहेगा जरा सुनिएगा। मैंने आपसे कहा देखो यहाँ 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और यहाँ पर आपकी 2 डिजिट हैं। अरे 3 डिजिट यहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। मतलब 6 डिजिट आपकी रिपीट होंगी आंसर में, 6 डिजिट आपकी रिपीट हो सकती हैं। अब सुनिएगा, मुझे क्या करना है, जब लिखने का तरीका होगा तो देखिए जब 6 डिजिट रिपीट होंगी तो इसका मतलब 6 डिजिट तो मैं कम से कम लिखूंगा, लेकिन उससे ज्यादा हम इसलिए लिख लेते हैं कि कई बार कुछ एक, हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे कैरी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। तो वहां पर आंसर आपके चेंज होने की संभावना रहती है। तो मैं 2 4 डिजिट कम से कम बढ़ाकर लिखूंगा, एक्स्ट्रा लिखूंगा। ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3 डिजिट एक्स्ट्रा लिख लो। देखो 6 तो मुझे लिखना ही था, 3 डिजिट मैंने एक्स्ट्रा भी लिख लिया। और आप कहेंगे यहां पर आ जाएगा 3 4 और 3 4, कोई जरूरत नहीं है उसे लिखने की। आपने क्या किया, इनका सम किया। जरा देखना, यहां 6 आ जाएगा, यहां पर भी 6 आ जाएगा, यहां पर भाई मेरे 4 आ जाएगा, यहां पर जरा देखेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहां पर जरा देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहां पर जरा देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहां पर देखेंगे 6 आ जाएगा भाई मेरे, यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर भाई मेरे 4 आ जाएगा। अब देखना, 4 6 6 5 5 7, 4 6 6 यहाँ पर आएगा 5 5 7। देखो भाई ये क्या है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है या नहीं, देखो जरा। तो आगे भी ये रिपीट होगा, तो ये 6 डिजिट तक ये नंबर रिपीट करेगा अपने आप को। अगर मैं इसी को लिखूंगा दोस्त, तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं 0.46655 पर बार। बात से सहमत है या नहीं? ठीक है ना। अब इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप बड़े ही आसानी से उसे बना पाएंगे, बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्त। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस भी आपके आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस में से एक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। मुझे ये बात बतानी है दोस्त कि इन नंबर्स में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। मान लेता हूं छोटी भी मुझसे पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि पहला नंबर है भाई मेरे
0.9। ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये क्या है, ए है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो भाई मेरे बी हमारा कितना है, 0.9 पर बार, 0.9 पर बार। और मैंने कहा था कि बार वाले के लिए हम क्या करते हैं भाई मेरे, पॉइंट हटा देते हैं, 9 लिख लेते हैं, अपॉन में 9 चिपका देते हैं, देन ये हो जाएगा जी 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। एक बात और मुझे ये बताओ कि भाई मेरे अब जो सी ऑप्शन है वो ये कहता है 0.09 बार। अब देखिए मैंने ये वाली जो कंडीशन है वो आपको बताई थी, और मैंने आपको ये बताया था, देखिएगा भाई मेरे, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, देखो जरा, 09 ये लिख लेंगे, ठीक है ना, और माइनस जिस पर आपका बार नहीं होता है उसे हम माइनस कर लेते हैं, 0 का माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में भाई मेरे कितना आ जाएगा, तो देखिएगा 9 आ जाएगा और इसकी वजह से एक 0 आ जाएगा, तो ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा 9/90। इसका मतलब 1/10, और 1/10 को हम लिखते हैं 0.1। बात से सहमत है या नहीं? एक बार फिर से आ जाओ भाई मेरे डी ऑप्शन पर, डी ऑप्शन पर। डी हमारा कहता है 09 पर बार। अब देखना इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना, 0.09 पर बार, तो आप कहेंगे 09 लिखेंगे मेरे दोस्त, और अपॉन में 99 आएगा। यहां देखिए उतने 0 लगा दिए जितने पर बार नहीं था, और यहां भाई मेरे उतने 9 चुपका दिए अपॉन में जितने पर बार था, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ये वाला जो नंबर हो जाएगा 1/11 हो जाएगा, और 1/11 का मतलब होता है 0.11, 9 ज़ा 99, देन 11 भाई 99, एक बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर से 99, 100 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.909। अब देखना सबसे बड़ा नंबर भाई मेरे क्या होगा, ये लार्जेस्ट होगा, ठीक है ना, और सबसे स्मॉलर कौन सा होगा, देखो ये 0.9 भाई मेरे 0.1 से बड़ा है, और 0.909 0.9 से भी बड़ा है, तो आप कहेंगे भाई मेरे जो सबसे छोटा होगा ये वाला स्मॉलर होगा, ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब देखिए अगर यहां रैंकिंग आ जाए कि भाई मेरे बताओ जरा, बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाने हैं, बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाने हैं, तो बढ़ते क्रम में पहला नंबर होगा, बढ़ते क्रम में भाई मेरे दूसरा नंबर होगा, बढ़ते क्रम में भाई मेरे तीसरा नंबर होगा, और बढ़ते क्रम में भाई मेरे ये चौथा नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका क्रम जिसमें ये बढ़ते हुए क्रम में लगाए जा सकते हैं। ये बताओ यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं। मैं यहीं पर, क्योंकि देखिए मेरे पास आगे स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा, तो मैं दो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने एक कलर चेंज कर लेता हूं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, मे बी आपको ये विजिबल होगा। देखिएगा मैंने कहा 0.47 पर बार, ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन है 0.123 पर बार। आप ये बताओ यहां एक नंबर पर बार है, यहां 3 नंबर पर बार है, तो एक बात तो यहां से कंफर्म हो जाती है कि इन दोनों का एलसीएम भाई मेरे 3 होगा। अगर 3 होगा तो 3 नंबर आपके रिकरिंग नंबर होंगे, 3 नंबर आपके रिपीटिंग नंबर्स होंगे। भाई एक नंबर पर यहां बार नहीं है, तो आपका एक नंबर मिनिमम ऐसा होगा जो रिपीट नहीं भी होगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक नंबर रिपीट नहीं होगा और 3 नंबर आपके रिपीट होंगे। तो देखिए भाई मुझे कम से कम 4 डिजिट तो टोटल लिखनी ही पड़ेंगी। जैसे मैं इसे अगर लिखूंगा तो जैसे ही इनका सम निकालूंगा या डिफरेंस निकालूंगा, दोनों ही केसेस में आपको कम से कम इसकी 3 डिजिट तो हैं ही, 3 डिजिट आपकी रिपीट होंगी, तो 4 या 5 डिजिट आप कम से कम लिखिएगा, ठीक है ना। और ज्यादा लिख लेंगे कोई बात नहीं है, 5 या 6 लिखेंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, कभी भी कोई गलती से भी गलती नहीं होगी। जैसे 0.4777, देखिए 3 तो डिजिट मुझे लिखनी ही थी, लेकिन मैंने ना 5 लिख ली, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप आ जाओ भाई मेरे 0.123, 123 यही तो लिखेंगे। आप जैसे ही इन सभी का सम करेंगे आपको यहां पर मिलेगा 10, और 10 का आ जाएगा भाई मेरे 0। आप चाहो तो एक डिजिट और लिख लो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देन आप कहेंगे यहाँ 8 आएगा, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, 10 के लिए 0 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और 1 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई मेरे, यहाँ पर 7 और 1 8, और इसका मतलब 9 आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है ना। ये 10 होगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर भाई मेरे कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर होगा जी 5। अब देखना
आपने कहा 0.5009 और ये भी आप देखेंगे तो 009 ही यहां आया होगा, क्योंकि यहां से कैरी आने के बाद यहां पर 9 ही बचेगा, ठीक है ना। इसके आगे भी डिजिट होती तो 10 से क्या होता, फिर से 9 आ जाता। तो आप कहेंगे 009 तीन डिजिट पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बार होगा, इसका मतलब इस नंबर को लिखने का मेरा तरीका होगा 0.5009 पर बार। बात से सहमत हैं? अगर इसी नंबर को मुझे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो तरीका है वो है भाई मेरे जितना नंबर है उतना पूरा का पूरा नंबर लिख लो, और माइनस करना होता है उतना नंबर जो यहां इंटीजर पार्ट होता है, मतलब जिस पर हमारा जीरो सॉरी बार नहीं होता, माइनस करना होता है। फिर आपको क्या करना होता है, उतने 9 लिखने होते हैं जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, और उतना 0 लिखना होता है जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। तो ये मेरा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5004 डिवाइडेड बाई 999, मतलब तमाम 9 पर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है P अपॉन Q के फॉर्म में आपको लिखना है किसे, देखिएगा 1.27 पर बार है, ठीक है ना। आपको मैं ये भी बता सकता हूं कि इस नंबर को लिखे जाने का तरीका 1 प्लस 0.27 बार भी हो सकता है, और आप ये जानते हैं कि 1 प्लस 0.27 बार को अगर मुझे लिखना होगा तो 27 दोस्त में लिखूंगा और अपॉन में 99 चिपका दूंगा, ठीक है ना। देखिएगा 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 तिया 27, और 9 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 11 टाइम, 11 टाइम 11 वन जा 11 होता है, 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11, इसका मतलब होगा जी 14 बाई 11, 14 बाई 11। तो सी आपका सही आंसर होगा मेरे दोस्त। बात से सहमत है? अगर मैं आपसे ये कहूं भाई मेरे मेरे पास कुछ एक नंबर है, जरा सुनिएगा, मैं एक और एक नया क्वेश्चन यहीं पर ले लेता हूं, स्पेस है इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपका और भी ले लेता हूं। मैंने कहा 0.73 पर बार माइनस 0.31 पर बार प्लस 0.123 पर बार। ये क्वेश्चन है मेरे पास, और मुझे ये बताना है कि भाई मेरे इसे मैं किसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। यहां एक नंबर माइनस हो रहा है और दो नंबर आपके प्लस हो रहे हैं। जरा सुनिएगा, मेरा जो तरीका होगा, दो नंबर और तीन नंबर, 6 नंबर पर तो भाई मेरे बार आना ही आना है। जब 6 नंबर पर बार आना है तो इसका मतलब 6 से आपको ज्यादा डिजिट लिखनी होगी एक्यूरेसी के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 0.7373 और मैं दो डिजिट कम से कम और ज्यादा लिख लेता हूं 73, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा अगली डिजिट भाई मेरे माइनस होगा, ये नंबर माइनस होगा 0.3131 और 31। अगला नंबर क्या होगा भाई मेरे, तो ये प्लस होगा मेरे दोस्त, पॉइंट देखिएगा 123 और 123। आप चाहें तो यहां पर एक डिजिट और लिख लीजिए जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप इस बात से सहमत हैं? अब आपको क्या करना है, देखिएगा इसे प्लस करना है, इसे घटाना है। 6 माइनस 1 कितना होगा भाई मेरे, 5 आ जाएगा यहां पर। आप देखिएगा 5 माइनस 1 कितना होगा भाई मेरे, 4 आ जाएगा यहां पर। देखिएगा जरा 7 और 1 8 माइनस 3 कितना होगा भाई मेरे, 5 आ जाएगा यहां पर। यहां पर आप जरा गौर से देखिएगा, देखिए 6 जरूरी नहीं है 6 होगा, 6 के बाद 6 का फैक्टर भी हो सकता है, जैसे हो सकता है 2 डिजिट रिपीट हो, ठीक है ना, हो सकता है 3 डिजिट रिपीट हो, लेकिन कभी भी 4 डिजिट रिपीट नहीं होंगी। देखिए 6 का कोई फैक्टर या 6 का कोई फैक्टर या 6, अरे मैं आपसे कहूं 6 डिजिट रिपीट होती हैं, जैसे एक ही नंबर को मैं 6 बार लिख देता हूं तो 6 बार भी ये रिपीट होता है, एक बार भी रिपीट हो सकता है, 2 बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जरा गौर से देखो, यहां पर आप कहेंगे 3 3 6, मतलब मैक्सिमम 6 डिजिट रिपीट हो सकती हैं, 6 से ज्यादा नहीं। और 6 से कम क्या क्या हो सकता है, तो एक डिजिट रिपीट हो सकती है, 2 डिजिट रिपीट हो सकती हैं, 3 डिजिट रिपीट हो सकती हैं, और इसके बाद 6 डिजिट रिपीट हो सकती हैं, 5 नहीं होंगी, 5 नहीं होंगी, ठीक है ना। जरा देखना, फिर मैंने कहा 3 3 6,
और -1 5 हो जाएगा। 7 और 2 7 और 2 7 और 2 9 -3 6 हो जाएगा भाई मेरे। इन दोनों का प्लस करता हूं, कितना हो जाएगा 3 और 1 4 में से 1 जाएगा भाई मेरे, कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 और 7 10 -3 कितना होगा 7 बचेगा भाई मेरे। मैंने कहा 3 2 5 -1 कितना 4 बचेगा भाई मेरे। 7 और 1 8 -3 कितना 5 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास नंबर होगा। अब आप देखो 6 डिजिट पर गौर करो, 6 डिजिट पर यहां पर गौर करो। 6 डिजिट के बाद देखो 4 देखिएगा 5 4 5 यहां देखिए जरा कुछ गलत हुआ है क्या। 10 -3 7 होगा, हाँ जी, ठीक है ना। 5 4 7 3 6 5 4 7 इसी तरह से आएगा ये नंबर, ठीक है ना। ये 7 होगा, तभी तो हम कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहां पर कितना आ जाएगा भाई मेरे, अरे 7 3 है ना, तो यहाँ 7 आएगा ना, और यहाँ पर आपका 3 आएगा, तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप देखेंगे सर ये वाली डिजिट तो रिपीट हो रही हैं, 6 डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं, तो ये नंबर आपका जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है 0.54। देखिए आप लोग कम से कम छोटी मोटी जो गलती कभी कभी होती है राइटिंग एरर, उसके लिए आप एक मैसेज करना आपको आता होगा, है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए राकेश कुशवाहा ने तुरंत बताया कि सर यहाँ 3 होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बात सही है। अब देखिए ऐसी गलतियाँ ह्यूमन एरर ये हो जाती हैं कई बार, है ना? तो आप लोगों का थोड़ा-सा सहयोग मिलेगा। बिल्कुल दोस्त, ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ जी, तो देखिएगा ज़रा अब बिल्कुल। ये काम आप करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। हमारे परम मित्र राकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है ना? देखिएगा मैं आपको कुछ ही क्वेश्चंस के बारे में और थोड़ा-सा बता देता हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस हमने और ले लिए। मान लेता हूँ, देखिएगा 0.734 बार, ठीक है ना? दूसरा मैंने ले लिया 0.1212 बार, ठीक है ना? अगला मैंने कुछ मतलब ये मुझे इन दोनों का प्लस करना है दोस्त, ये निकालना है। मैं दूसरा क्वेश्चन इधर ले लेता हूँ, 0.123 737 पर बार मैंने लगा दिया, ठीक है ना। 0.0303 बार, ठीक है ना। इन दोनों का हमें क्या करना है जी, समीशन निकालना है। जरा आप मुझे बताइए कि समीशन निकालने का तरीका क्या होगा। अच्छा मैं ना यहाँ पर एक काम और कर लेता हूँ भाई मेरे, 123 पर बार कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिएगा पहली चीज आप जरा समझिएगा, पहली चीज तो ये है, और यहां पर भी मैं ना एक डिजिट और लिख लेता हूं यहां पर, जैसे दिस, ठीक है ना। देखिएगा अगर मुझे इनका समीशन निकाल, ये जीरो है दोस्त, ये जीरो है, ठीक है ना। तो आपको जब भी इनका समीशन निकालना होगा तो एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी, और इतनी बात अगर आप समझ गए तो बात बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है ना। आप जरा देखो यहां पर भाई मेरे 1 2 देखिए, लेकिन 1 2 3 पर बार है, 1 2 पर बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 रिपीट होगा। मतलब इस वाले नंबर को अगर मैं लिखूंगा तो देखिए 3 डिजिट यहां पर है जिन पर बार है, 2 डिजिट यहां पर है, इसका मतलब 6 डिजिट पर मैक्सिमम बार आ सकता है। तो आप भाई मेरे बार वाली मतलब अच्छा कितने पर बार नहीं आएगा, तो एक यहां पर है, दो यहां पर है, तो 2 डिजिट पर कम से कम ऐसा होगा कि बार नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है ना। 0.734, अब देखिएगा रिपीट क्या हो रहा है, 34 मैंने 6 से ज्यादा डिजिट लिख ली, ठीक है ना, और 34 मैं और भी लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर 2 डिजिट पर बार नहीं है, ठीक है ना। अब आप यहां पर आ जाइए 0.12, ध्यान दीजिएगा 12, अब 1 2 3 रिपीट है दोस्त, 1 2 3 रिपीट है, 1 2 3 रिपीट है, ठीक है ना। इसे जरा लिखिएगा, इसका सम करेंगे तो भाई मेरे ये 7 होगा। देखिए टेट वगैरह में ये बहुत पूछे जाते हैं और मैं इसी को टारगेट करके चल रहा हूं। टेट हुआ, यूपी के कोई भी एग्जाम होंगे, बाकी एसएससी में भी ये लेवल पूछा जा रहा है। एग्जाम चाहे जो होगा, लेकिन ये टेट सुपर टेट वगैरह वगैरह में बहुत पूछा जा रहा है। तो राकेश जी आपका ये भी काम होगा कि आप अपने अदर ग्रुप्स में जो टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें। चलिए भाई, ठीक है ना, आप ही सब दोस्तों का सहयोग चाहिए दोस्त। तो आपने ये कहा 5 होगा, ठीक है ना,
4 और 1 भाई मेरे 5 होगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये आपका 7 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां अगर हम बात करते हैं तो ये कितना होगा, 5 हो जाएगा, यहां पर भी आपका 5 हो जाएगा, यहां आपका 5 हो जाएगा, और यहां पर आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये क्यों ज्यादा डिजिट लिखी, उसका मतलब आप समझिएगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ एक डिजिट है और यहाँ आपकी 2 डिजिट है। जरा गौर से देखिएगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि कुछ चीजें आपको क्लियर करानी है, ठीक है ना। एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो आप ये कहेंगे देखो 2 डिजिट तो ये रिपीट नहीं होंगी, पहली बात 2 डिजिट आपकी रिपीट नहीं होंगी, इतना जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे और कुछ चीजों को और समझते हैं। तो आप जरा मुझे इतना और बता दो मेरे दोस्त कि देखिएगा 55746 सॉरी 55746 अगेन 55746 यही तो होगा। तो ये वाली रिपीट होंगी डिजिट, ये 6 डिजिट आपकी रिपीट होंगी, ये 6 डिजिट आपकी रिपीट होंगी। जब मैं इसे लिखूंगा तो 8 5 इन पर कोई बार नहीं होगा, लेकिन इसके बाद वाला 5 ध्यान दीजिएगा, 55746 ये सारी की सारी डिजिट रिपीट होंगे। अब आप ये नहीं कर सकते कि यहां 1 5 कम कर दें, यहां या यहां पर 1 6 कम कर दें कि सर ये 6 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं, ये नहीं कर सकते। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, माफी चाहता हूं, मुझे ना फिर से येलो कलर का यूज करना होगा, ठीक है ना। ये वाली जो डिजिट है ना, ये आपकी रिपीट हो रही होंगी, ये वाली डिजिट केवल और केवल ये 6 डिजिट रिपीट होंगी, 6 तक, ठीक है ना। बाकी डिजिट आपकी रिपीट नहीं होंगी। मैं कलर का थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं क्योंकि कलर का कुछ इश्यू आ रहा है, मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है ना। तो ये वाली डिजिट केवल रिपीट होंगी, और यहां पर भी आपने लिखा 8 5 5 7 4 6 6 ये डिजिट केवल रिपीट होंगी, इन पर हम बार लगाएंगे, ठीक है ना दोस्त। बात से सहमत है? चलिए भाई, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जरा गौर से देखिएगा, देखिए 0303, अरे इसी बात को मैं लिखना चाहूं तो 0.03 पर बार भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 03 यहां भी है, 03 यहां भी है, लेकिन आगे भी 03 है। अगर यहां कोई एक नंबर और आ जाता तब मैं इसे नहीं लिख सकता था, एक नंबर और आ जाता तब मैं इसे बाहर नहीं लिख सकता था। अब जरा मैं आपसे यह कहूं कि देखो भाई यहां पर कितनी डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं। यहां पर कितनी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट हैं। अरे भाई 6 डिजिट ऐसी होंगी, 6 डिजिट ऐसी होंगी जिन पर बार आएगा, पहली बात। अब आप ये बताओ जरा, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं इस नंबर को लिखना होगा, तो देखो 1 2 पर तो कोई बार है नहीं, .12 पर कोई बार नहीं है, लेकिन 3 7 1 अगेन 3 7 1, देखिए 6 डिजिट पर तो आना है, 6 डिजिट मैंने अभी लिखी रिपीट होने वाली, लेकिन मैं 3 डिजिट और लिख लेता हूं क्योंकि कोई गलती ना हो पाए गलती से भी, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं भाई मेरे, यहां अगर मैं बात करता हूं तो जरा देखिएगा .03 03 03 03 03 और 03, ठीक है ना, इसी तरह से होगा। आप जरा गौर से देखो, यहां पर भी 7 आया होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप समझ पाएंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा था, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा, यहां पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी बात करता हूं तो ये भाई मेरे कितना होगा, 4 होगा, यहां पर आपका 7 होगा, यहां पर आपका 6 होगा, यहां पर आपका 1 होगा, यहां पर आपका फिर से 10 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा भाई मेरे, 5 होगा, और ये आपका 1 होगा। पहली बात 2 डिजिट पर तो भाई मेरे कोई भी बार नहीं होगा, सबसे पहली बात 2 डिजिट पर कोई भी बार नहीं होगा। अब देखना जरा, मैं 6 डिजिट की बात कर रहा था, 6 डिजिट मुझे यहां से देखनी है, देखिए जरा 2 4 6 6 डिजिट हो गई भाई मेरे, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्या? 40, एक बार फिर से मैं इसे हटा के फिर से डबल लिखना चाहूंगा, लाइन भी सही नहीं मरी थी, लाइन भी सही नहीं मार पाए थे। हाँ दोस्त, इसमें थोड़ा सा पीछे रहे हैं, 0 पॉइंट
जरा देखिएगा, इधर से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, 0 आएगा भाई मेरे, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो एक आध डिजिट और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सॉरी, यहाँ देखो है, हम हर बार गलत कर देते हैं दोस्त। 371, यहाँ 3 आएगा ना, हाँ यही सत्यानाश कर देते हैं। 6 आएगा, हाँ आप कहेंगे सर यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा जी, 1 आएगा। वही तो हम कह रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपने कहा यहाँ कितना आ जाएगा भाई मेरे, 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा भाई मेरे, तो आप कहेंगे जी 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अगेन यहाँ कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा भाई मेरे, 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप ये बताओ, 0 पॉइंट दिस, इसे हटा देते हैं। देखो लाइन फिर से गलत हो गई, लाइन मारना नहीं आया दोस्त अभी तक। लाइन मारना आया होता तो पता नहीं क्या होता है। हाँ देखो भाई, ये 2 डिजिट पर तो भाई मेरे क्या होगा, बार नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल राकेश जी, बार नहीं होगा। अब देखना जरा, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट मुझे देखनी है। और 6 डिजिट के बाद मैं फिर से देख रहा हूं कि वही वाली रिपीट हो रही हैं, वही वाली रिपीट हो रही हैं। तो ये नंबर हम कितना लिख सकते हैं, 0.15 401,674। इन सभी डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, ये सारी की सारी डिजिट रिपीट हो रही हैं। दोस्तों मैं यहां से अपने आप को थोड़ी देर के लिए हटा लेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त कि आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। चलो भाई मैं इधर आ जाता हूं बीच में, हाँ चलिए जी। तो यहां तक बताओ जरा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत मेरे दोस्त। हाँ जी, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ जी, एक बार और जरा समझते हैं, ठीक है ना। एक बार और जरा समझते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों को, बिल्कुल होगी भी नहीं दोस्त। आप पढ़ने में अच्छे हैं और मैं पढ़ाने में पूरी रुचि लूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई मेरे दोस्त। मैं एक दो क्वेश्चन और लूंगा, बस एक दो क्वेश्चन, ठीक है ना। 0.1374, 374 को मैंने रिपीट करा दिया। 0.18778 और 78 को मैंने रिपीट करा दिया। अब जरा बताओ इसके लिए, अब देखिए अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, ठीक है ना। फिर मैंने कहा 0.7552 या 52 पर बार कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे चाहें समझ सकते हैं, मैं आगे भी लगाया होता तब भी आप इसे ऐसे ही समझते, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप एक बात जरा और बता दो, 0.3187 पर बार, ठीक है ना। ये डिजिट हैं दोस्त। मैंने ये कहा कि देखो इसे लिखते समय मैं क्या करूंगा भाई मेरे, 0.1 तो मुझे लिखना ही लिखना होगा। अब देखिए अब हम वो नहीं करेंगे, पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके आप करेंगे, सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि अगर ये अलग अलग हैं तब आप ये मत कीजिए, गलती से भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मत कीजिए। लेकिन अगर अगर ये दोनों अलग अलग नहीं है तो आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं पहले साइड में ही आ जाता हूं, ठीक है ना। हाँ तो देखिएगा, हमने ये कहा कि ऐसा तो हमें करना है दोस्त, ठीक है ना। अब ये बताओ 0.374, अब देखिए 2 डिजिट और 3 डिजिट, 6 डिजिट भाई मेरे, इसके बाद 6 डिजिट, मतलब 2 नंबर्स के बाद, क्योंकि 2 नंबर यहां पर भी हैं, 2 नंबर यहां पर भी हमें कम से कम लेने होंगे। इसके बाद कम से कम 6 डिजिट, और 6 से ज्यादा लिखेंगे तो दोस्त आंसर के गलत होने की संभावना 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। 374 अगेन 374, इतना मैंने लिख लिया। इसे लिखूंगा 0.18787878 और 78। अब आप समझ पाएंगे कि सर आप ये 2 का डिजिट क्यों ज्यादा लिखा रहे थे, क्यों ज्यादा। क्वालिटी वीडियो का नहीं,
आ रहा, अच्छा ऐसा है। 2.4 पर तो यार कम से कम करके देखो, क्योंकि 2.4 से नीचे तो कोई नहीं चलता, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं कुछ करता हूँ, फिर मैं एक बार देखता हूँ क्या समस्या आ रही है। कभी कभी क्या है कि इसकी, हाँ बिल्कुल क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं एक बार क्वालिटी इसकी देख लेता हूँ, ठीक है ना। अभी बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, अभी तुरंत मतलब क्लास चलते चलते नहीं हो पाएगा दोस्त। अब आज का समय देना पड़ेगा आपको, कल आपको वीडियो की क्वालिटी एकदम मस्त मिलेगी, ठीक है ना। चलिए भाई, तो मैं इन क्वेश्चंस की और बात कर लेता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस की मैं आपसे बात और कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैंने क्या कहा, 8 4 12 का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा। 8 और 3, 8 और 3 11 होगा, और एक भाई मेरे 12 आ जाएगा 2, ठीक है ना। 4 और 3 4 और 7 11 और 1 2 12 आ जाएगा भाई मेरे। अगेन 7 और 8 15, 7 और 8 15 और 1 16 आ जाएगा। 10 और 1 11 आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है ना। 10 और 1 11 आ जाएगा। 12 और 1 13 आ जाएगा भाई मेरे। अगेन 7 और 7 14 और 1 15 आ जाएगा भाई मेरे। अगेन 8 और 3 11 और 1 12 आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है ना। 3 आ जाएगा। 3 पॉइंट दिस। अब देखिए, 2 डिजिट से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अब मैं इसके बाद वाली डिजिट के बारे में जरा विचार करूंगा, ठीक है ना। विचार करूंगा। अब देखो जरा, 5 3 और मैं जानता हूं 3 और 2, 3 और 2 6, एलसीएम होता है 6, 6 डिजिट पर आपका बार आ सकता है। जरा देखो 6 डिजिट अब ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। फिर देखो 5 3, अब देखो आप एक बात समझ पाए होंगे, सर अगर मैं यहां पर डिजिट और भी रिपीट करता, जैसे इसके बाद आपको पता है 3 7 4 होता, यहां पर आपका 7 8 होता। अब देखो इतना ही कर लो, इतना ही कर लो, आपको यहां 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। जरा देखना, आपने कहा 7 8 15 का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। एक हालांकि इधर से आके ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां देखेंगे तो 10 और 1, 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 का भाई मेरे 1 होगा, और आप देखेंगे कि एक कैरी वाला यहां पर आके 3 बना देगा। अब इसे 3 बना देगा, बात से सहमत है। अब देखो जरा 5 3 1, और देखो यहां 6 आया होगा, आएगा क्योंकि कैरी की वजह से आएगा, ठीक है ना। ये क्रम ऐसे ही इनफाइनाइट तक चल रहा है ना, तो इसकी वजह से आप ये देख पाएंगे कि अब इस नंबर की अगर बात करते हैं, 0.32531622, ये नंबर भाई मेरे रिपीट हो रहे हैं, ये 6 नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना हम इसे लिख सकते हैं। ये बताओ कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे भी जरा एक बार समझिएगा। आपने कहा पॉइंट, जरा देखिएगा 7 5 2 5 2 5 2, 6 टाइम मैंने लिख लिया, हालांकि जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो आप 4 बार लिख के काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 1 तो भाई मेरे आना ही आना। इसके बाद कम से कम आपकी 3 और 4 डिजिट आप लिखेंगे, ठीक है ना। 3 और 4 डिजिट इसके बाद लिखेंगे। अरे इसके बाद आपको 3 या 4 डिजिट लिखनी होंगी। 8 7 8 7 8 7, इसी तरह से बनता रहेगा। आप ये बताओ, 8 और 2 10 होता है, 0 आ जाएगा भाई मेरे। 7 और 5 12 और 1 13 हो जाएगा भाई मेरे। 10 और 1 भाई मेरे 11 हो जाएगा। 12 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है ना। अगेन 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा भाई मेरे। अगेन आप देखेंगे भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 और 3 10 हो जाएगा। 1 पॉइंट दिस। आप जरा गौर से देखो, देखो 2 नंबर पर तो आपका ये नहीं आएगा, बार नहीं आएगा। अब देखो 1313, यहां पर भी 13 आएगा। तो आपने देखा सर 6 डिजिट नहीं। अब तो देखो एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि भाई मेरे केवल और केवल मेरी कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। देखिएगा यहां पर फिर से 2 आएगा, यहां पर फिर से 8 आएगा। अब देखो जरा गौर से, एक बात जो मैं आपको और समझाना चाहता था वो आप देखेंगे, देखो भाई 6 आ सकता है, सॉरी 2 आ सकता है, यहां तो 2 ही था, 2 ही 2 था, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरे जैसे यहां 3 होता,
यहाँ 4 होता या 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 पर डिजिट होता, तो भाई उसका 2 डिजिट भी रिपीट हो सकता है। कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 और 5 नहीं हो सकता। भाई इसके फैक्टर में ही कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप इस नंबर को जब लिखेंगे तो लिखेंगे भाई मेरे 1.0713 पर बार, 13 पर बार, ये आपका नंबर हो जाएगा। ये आपका नंबर हो जाएगा। अब देखिए आपको दिख रहा है ना, हाँ 13 पर बार, ये आपका नंबर हो जाएगा। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो दोस्त आज की क्लास को मैं एक क्वेश्चंस के साथ फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। ये आपका आखिरी क्वेश्चंस होगा और मैं चाहता हूं कि आप एक एक विद्यार्थी इस पर थोड़ा सा अमल करें। हाँ हाँ, ठीक है भाई। हाँ वही हम बता रहे हैं, शायद मे बी क्वालिटी अगर 1.44 रेजोल्यूशन होगा, 144 रेजोल्यूशन होगा, तो मे बी क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा गंदी आएगी। वो मेरे ही नहीं, आप किसी भी मतलब ऑफिशियल चैनल जो बहुत बड़े बड़े कैमरे से बनाते हैं उनके में भी ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो आप ज़रा देखिएगा, ये अपना ऑफिशियल चैनल है और यहाँ पर हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट देने की, ठीक है ना। आप सबका बस सहयोग ज़रूरी है, ठीक है ना। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लास आपकी आगे भी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है ना। 0.713 इस पर मैं बार लगा लेता हूँ। 0.1345 पर बार लगा लेता हूँ। अब इसका मुझे सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है ना। और मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना। एक नंबर में और ले लेता हूँ 0.3 पर बार। ये नंबर मुझे जरा जल्दी से बताओ आप, इसका समीशन क्या होगा। हाँ 240 या 360 पर आपका क्वालिटी सही आती है, तो मतलब सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। अब देखना, आप जानते हैं यहाँ पर देखो 2 नंबर पर तो है ही नहीं कुछ, यहाँ सारे के सारे नंबर पर है, मतलब एक ही नंबर है, एक डिजिट पर है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। 3 2 1 का एलसीएम भाई मेरे 6 होगा। 3 2 1 का एलसीएम आपका 6 होगा। तो कम से कम आपको ये 2 डिजिट हटा के 6 डिजिट कम से कम लिखने होंगे, मतलब 8 डिजिट हो गए। अरे भाई इन दो को हमें काउंट करना ही होगा। 6 और 2 8, मतलब 8 कम से कम डिजिट लिखने होंगे, 8 से ज्यादा आपको डिजिट लिखने होंगे, पहली चीज जान लीजिएगा, ठीक है ना। 713.0.713, अगेन 713, अगेन 713, ठीक है ना। ये मैंने 9 डिजिट लिख लिए, ठीक है ना। अब देखना जरा, यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको 0.1345 45 45 और 45, ठीक है ना। यहां पर आप लिखेंगे तो भाई मेरे 0.3333333333, लेकिन मैं ना इसे माइनस कर लेता हूं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। प्लस करना चाहे प्लस कर लीजिए, माइनस करना चाहे माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां पर भी 7 आएगा, 713 आएगा, फिर से 713, ठीक है ना। लेकिन मुझे 7 तक ही इसी तक जरूरत है। 7 5 12 माइनस 3 9 आ जाएगा भाई मेरे। इसे प्लस करना है, इसे माइनस करना है, ठीक है ना। आप प्लस चाहे प्लस कर लीजिए, सभी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 7 5 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अगेन 7 माइनस 3 4 आ जाएगा भाई मेरे। 6 माइनस 3 3 आ जाएगा भाई मेरे। देखिएगा 7 4 11 माइनस 3, 7 4 11 माइनस 3 कितना होगा, 8 आ जाएगा भाई मेरे। इन सभी की बात करता हूं, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा भाई मेरे। 5 5 माइनस 3 2 आ जाएगा भाई मेरे। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। 7 5 12 माइनस 3, 7 5 12 माइनस 3 कितना होगा, 9 आ जाएगा भाई मेरे। 9 मैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख रहा हूं। 7 भाई मेरे 4 आ जाएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर 4 1 आ जाएगा भाई मेरे। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। 7 और 1 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। देखिएगा पॉइंट। अब देखिए 2 डिजिट तो मुझे छोड़नी है, 2 डिजिट मुझे छोड़नी है, यहां है, इसलिए मैक्सिमम डिजिट आप छोड़ दीजिए, ये 2 छोड़ दीजिए। अब देखो जरा क्या बात बन जा रही है, रिपीट हो रहे हैं अगले 6 डिजिट। 6 डिजिट देखिए 492583, 4925 इसी तरह से आएगा,
इसी तरह से आएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और आप इसे लिखेंगे 0.51, इस पर कोई बार नहीं होगा। 492583, 492583 पर बार, ये आपका बार हो जाएगा। चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो दोस्त बहुत अच्छे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये काम आपका है दोस्त। और आप इतना अगर मेरा सहयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी की सारी, मतलब वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है ना, और बाकी लाइक करना है, तो ये काम आप करते रहिए, ठीक है ना। चलिए भाई, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आपका जितना और जिस लेवल पर सहयोग मिले दोस्त, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।